भीतरी घात के जो आरोप लग रहे थे, आप भी कह रहे थे कि मैं चुनाव के बाद बताऊंगा मैं किसने क्या ना। मैंने तो बताया तो दिया था भीतर घात किस पे लाऊं। जनता में इतना जोश था, मेरे हिसाब से तो पहली बात तो किसी ने कोशिश करी नहीं होगी, और करी होगी तो लोगों ने सुनी नहीं है। लोग इनके तो एक तरफा वन वे चल रहा था, क्योंकि मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी, और जब जनता चुनाव लड़ती है वो किसी की सुनती नहीं है। सौदा कुछ नहीं चाहिए तो इनके तो वन वे था, और लोगों को पता भी लग गया। और प्रजातंत्र में भीतर घात हो चाहे बाहर का घात हो, हमें किसी की शिकायत करने की कहने की जरूरत नहीं। जनता एक शीशा है, जनता एक आईना है। सुबह तैयार होकर के मैं जब जाता था वोट मांगने, तो मैं कभी शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखता था, मैं जनता के चेहरे की तरफ देखता था। अगर उस जनता का चेहरा खुश है तो ये समझो कि जेपी की शक्ल ठीक है। अगर जनता के चेहरे पर त्योड़ी चढ़ी हुई है माथे पे, तो समझो कि मेरी शक्ल खराब है। अब की बार जनता का चेहरा बड़ा खुश था, जयप्रकाश का दिल बड़ा खुश था, तो इसलिए किसी की पैर पूर पड़ी नहीं होगी। और किसी ने करी होगी भाई लोग देख लेंगे, तो लोगों का सारा छूट रहा है, लोगों को सब पता है, जनता सब जानती है। आपको कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है? मैंने बेरा कोई जनता ने बेरा है, जनता आपको कहते फैसला यार आप क्यों लटम लटा हुआ। आपने इस बात का बेरा है कि जनता ने बेरा है, लेकिन खुद नहीं पता ना। मैं क्या मैं बेरे रखूँ था, मैंने कभी जिंदगी में ना क्या। अरे भाई इस तरह की चीजें छोटी चीजें हैं, ये होता रहता है। विश्वासघात, मित्रघात, धोखेबाजी, ये कई लोगों की फितरत होती है, वो करते रहते हैं, उनकी चिंता का विषय नहीं। रणजीत जी आप बीजेपी के कई नेताओं पे, कैप्टन पे, बराड़ा पे क्यों उन्होंने धोखा दिया, आप उसको पूछा? मैं क्यों कहूँ, रणजीत जाना उसके आदमी जाना है। रणजीत पे आरोप लग रहा है। मैंने तो पढ़ा था भाई, सच्चा झूठा तो वो फैसला कर देंगे। तंवर साहब कह रहे हैं कि रणजीत ने कांग्रेस की मदद करी है। रणजीत सच है तो पुराना कांग्रेसी, और सारे कांग्रेसियों से संबंध भी हैं, अब उसके बीजेपी वाले से भी संबंध हो रहे हैं, तो रणजीत बतावा जाना है। भगवान इनका राम बचावा, सारा दिन झूठ बोल रहे हैं। आज भी मैंने अखबार में पढ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप आई बात आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं तो प्राइवेट किसी कंपनी के चार्टर्ड प्लेन को लिया है, उसको क्यों उड़ा रहे हैं भाई? नियमित फ्लाइट क्यों नहीं आ रही है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जैसे चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ शिकागो से भी आती है, वहाँ अमेरिका से भी आती है, वहाँ कनाडा से भी आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है नहीं आती, अमृतसर में भी ऐसे आती हैं। ऐसे ही हमारा हिसाब, मेरे हिसाब से मैंने कोई ज़्यादा आकलन तो नहीं किया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हिसार शहर और अमृतसर बराबर से के मेरे ख्याल में, हमारा शहर भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो फ्लाइट कौन सी आवेंगी? वहाँ तो निगाह है, एक तो चंडीगढ़ जाएगी इंटरनेशनल फ्लाइट है, एक जाओगी मेरे ख्याल में वो शायद भेजेंगे जहाँ प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, किस जगह है? बनारस जाओगी। बता के कुआ में डबेंगे बनारस जाओगे क्या यार, लोगों को बका रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ 1 घंटे के आसपास तो जहाज ले लेगा, घंटा 5-7 घंटे मोहाली तो उतार देंगे, और तो फिर एक गाड़ी चाहिए, उड़ा कर आता उड़ा जाने गाड़ी चाहिए, राह उल्टे पुलटे कर रखे हैं। 3 घंटे में तो हमने, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बना दिया कांग्रेस ने कि 3 घंटे में तो आप अपनी गाड़ी में पहुंच जाओगे चंडीगढ़। ये ड्रामे हैं। मुझे शंका है इस सरकार की जो नीति और नीयत मैंने देखी है, कहीं ये 3000 एकड़ जमीन सारी डेवलप करके किसी एक उद्योगी घराने को तो ना दे दें, ऐसी मेरी सोच है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है।